तू जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबाब। तेरी वो ज़ात है जिसकी हद है न हिसाब। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत कामिला के ऊपर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो हमें हर चीज़ के अंदर एक मौज़ा नज़र आता है, एक करामत नज़र आती है। इंडा है, उसमें जर्दी है, लेकिन उस जर्दी के अंदर कैसे चूजा पैदा होता है और कैसे उसकी चोंच जो है टाइट बनती है और कैसे उसमें पंखड़ियाँ होती है, कैसे उनका कलर होता है। साहिब तुंजी साहिबी मुँह अजब डिठी सूं, पन बोरे पातार में और पान तारे तो। मेरे रब की कुदरत कामिला बड़ी अजीब और गरीब है। साइंस ने जब उसके ऊपर खोजबीन की, डिस्कवरी की, तहकीकात की, सर्च की, माथा मारा, तो साइंस भी वहाँ पे हैरान रह जाती है। एक सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना, सही सुना। और ये कई अरब सालों से भाग रहा है मेगा स्टार की तरफ, फी सेकंड 250 किलोमीटर। अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। और हम देखते आ रहे हैं, हमारे आबा और अजदाद भी इस तरीके का सूरज देखते थे, इस तरीके के चांद और सितारे उनके ज़माने में भी थे। अल्लाह की हर चीज़ एक मैनेजेबल फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज है, जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। साइंस कह रही है कि बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई। धमाके के बाद चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, चीज़ें बिखर जाती है, मुंतशिर हो जाती है। फिर उसको वापस मैनेजेबल फॉर्म के अंदर किसने उसको ऑर्गेनाइज किया, किसने उनको अपनी हालत के ऊपर उसको इस्तिकरार दिया, उसको किस तरीके से उसको वजूद में लेके आए। कोई ना कोई इसके पीछे ब्रेन तो काम करता होगा, कोई ना कोई इसके पीछे दिमाग होगा जिसने इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। अगर आपकी बात ही मान लेते हैं कि धमाका हुआ, तो वापस ये चीज़ें जो अपने मैनेजेबल फॉर्म के अंदर हर चीज़ अपनी अपनी जगह के ऊपर मुस्तकिर है और हर एक चीज़ अपनी जगह जगह के ऊपर कायम और दायम है। साइंस बताती है कि सेकंड के 1 ट्रिलियन हिस्से के बराबर भी अगर ये चीज़ें बैलेंस में ना हो तो ये निज़ाम कायनात चल नहीं सकता। सेकंड के ट्रिलियन हिस्से के बराबर इतना बैलेंस किया हुआ है। ये किसने किया? ये मेरे रब ने किया। मेरे रब ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया है। मेल और फीमेल है, इंसान है तो औरत है, दिन है तो रात है, अंधेरा है तो रोशनी है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने नबातात के अंदर भी जोड़े बना रखे। हाँ, ये जो आप दरख्त देख रहे हो, इसके अंदर भी मेल और फीमेल होता है। कैसी मेरे रब की कुदरत है। एक दाना जो होता है, एक बीज जो होता है, सारी दुनिया की मखलूक़ात मिलकर एक बीज नहीं बना सकती। एक बीज बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बना सकते। और उसके अंदर इतना डेटा है एक बीज के अंदर, खुद साइंस बताती है कि आज तक दुनिया में किताबें लिखी गई, इतना डेटा है। एक बीज को हम बोते हैं, उससे 1 अरब गुना बड़ा दरख्त पैदा होता है। फिर उसके बीज के अंदर जब आगे बीज और बोए जाते हैं तो कितने बीज होते हैं और कितना बड़ा दरख्त पैदा होता है एक छोटे से बीज के अंदर। हम इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक तरबूज को हम काटते हैं तो उसके अंदर कितने बीज निकलते हैं और उस बीज को फिर आगे बोया जाता है, उसमें कितने बीज पैदा होते हैं। ये मेरे रब की कुदरत कामिला है। अल्लाह ताला ने कितनी गैलेक्सीज बनाई, 250 गैलेक्सी बनाते हैं। एक वो गैलेक्सी मिल्की वे जिसके अंदर हम रहते हैं, ऐसी 250 गैलेक्सीज है। और एक गैलेक्सी के अंदर 3 अरब सूरज हैं और एक सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। आप इमेजिन करते रहो, एक ब्लैक होल कितनी बड़ी बला को बनाया, जो सारी चीजें उसके अंदर आ सकती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला के ऊपर जब जदीद साइंस उसकी सर्च करती है, उसकी तहकीक करती है, डिस्कवरी करती है, तो हैरान रह के जाती है। एक साइंसदान पैदा हुए हैं, फ्रेंड हाइल,
उसने कहा कि इंसान कितना कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसा ही है जैसे कि हवाई जहाज जक्कर टोरंटो चला और फिर उससे बोइंग 747 बन गया, इसको कोई नहीं मान सकता। तो इंसान इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बारे में रिचर्ड डॉक्सन ने क्या कहा कि जब इतना इंसान कॉम्प्लेक्स है तो उसका कोई क्रिएटर होगा, तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा जिसने इस इंसान को बनाया। डीएनए स्ट्रक्चर वाला इंसान बनाया। और इंसान के बारे में आपको मालूम है, इंसान के बदन के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 1 ट्रिलियन 1000 अरब का होता है। और उस सेल्स के अंदर अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए या जख्मी हो जाए तो कैंसर तक हो सकता है। और एक सेल्स को बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, इतना एक सेल्स के अंदर सिस्टम रखा गया है। और वैसे 100 ट्रिलियन सेल्स इंसान की बॉडी के अंदर है, एक इंसान की बॉडी के अंदर। और इंसान की नस की जो लेंथ है, ये दुनिया का 2.5 चक्कर मार सकती है। 2.5 चक्कर, दुनिया पूरी का 2.5 चक्कर, इतनी एक इंसान के अंदर नस का लेंथ है। और दुनिया का सरकमस्टांसेस 40,000 किलोमीटर। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया एक इंसान के बदन के अंदर निज़ाम रखा है। जब इंसान अपने खुद के ऊपर गौर करता है, एक दिल दिन के अंदर 1,00,000 बार धड़कता है, आंखें 24,000 बार झपकती है एक दिन के अंदर। क्या निज़ाम है। गुर्दे किस तरीके से ऑटोमेटिक खून को डायलिसिस करते रहते हैं। और एक डायलिसिस की कितनी कीमत है, सैकड़ों लीटर डायलिसिस करता रहता है गुर्दा एक दिन के अंदर। तो दोस्तों, ये अल्लाह तबारक तआला का निज़ाम है। इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। तो रिचर्ड डॉक्सन ने कहा कि जब इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है तो इसका कोई क्रिएटर है, इसका कोई खालिक है, वो तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसका भी कोई खालिक होना चाहिए, उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। हमने कहा रुको ज़रा, अगर यही हम कहते रहेंगे कि उसका भी कोई खालिक है, उसका भी कोई क्रिएटर है, तो ये सिलसिला कहीं पे ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उसका भी होगा तो फिर आगे उसका भी कोई क्रिएटर होगा, तो ये सिलसिला कहीं पे, इक्वेशन ये कहीं पे ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना तो वो किसी से निकला ना उससे कोई निकला। ये बिलमफहूम तर्जमा है। तो मेरा रब की ज़ात वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया, कितनी हिकमत के साथ, कितनी मसलियत के साथ, कितनी एक ऑर्गेनाइज तरीके से, तरतीब के साथ मैं तरतीब की चीज़ें पैदा की जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक हाथी ज़मीन के ऊपर पैर मारकर 40 किलोमीटर कम्युनिकेशन कर लेता है। हाथी जैसे फिनोमिना के अंदर ये सलाहियत किसने रखी? ये मेरे रब ने रखी। एक व्हेल मच्छी जिसकी रोज़ाना की खुराक 10 टन है, उसको खुराक कौन दे रहा है? मेरा रब दे रहा है। एक छोटी सी चूंटी जो एक पत्थर के नीचे रीक रही है, काली रात है, काला पहाड़ है, काला पत्थर है, काले रंग की चूंटी उसके नीचे रीक रही है, चल रही है, उसको रोज़ी कौन दे रहा है? मेरा रब दे रहा है। ठीक है। साहिब तुंजी साहिबी मुँह अजब डिठी सुन, पन बोरे पातार में और पान तारे तू। सिंधी शायर कह रहा है कि ये रब्बुल आलमीन हमने आपकी कुदरत कामिला को बड़ा अजीब और गरीब पाया। पन को यानी पत्ते को तू डुबो देता है और पत्थर को तू तिरा देता है। मेरे रब की कुदरत कामिला ये है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामिला के ऊपर हम जब गौर करें, एक एक फिनोमिना के ऊपर, जदीद साइंस कहती है कि 20 लाख मखलूकात है, उसमें से एक इंसान भी है। 2 मिलियन स्पेसी है, यानी उसकी कैटेगरी है मखलूकात की 2 मिलियन, 20 लाख, उसके अंदर एक इंसान भी है। और
उस एक एक मखलूकात के अंदर इतनी इतनी कैटेगरी है, इतनी इतनी जातियां हैं, इतनी इतनी उसकी तादाद है कि एक इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दिए जाएं हशरातुल अर्ज तो कम नहीं पड़ेगी एक इंसान को। और इंसानों की आबादी लगभग अभी 8 अरब है दुनिया के अंदर। प्रत्येक नागरिक को, एक आदमी को अगर 20 करोड़ भी अगर कीड़े दिए जाएं तो कीड़ों की कमी नहीं आएगी। ये तो एक फिनोमिना, एक मखलूक की बात है। ऐसी कई एक मखलूकात अल्लाह ताला ने पैदा की है। इस रूए ज़मीन के ऊपर, इस प्लेनेट अर्ज के ऊपर 1 इंच भी जगह बाकी नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई मखलूकात पाई नहीं जा सकती हो हशरातुल अर्ज की शक्ल के अंदर। आप खुर्दबीन से देखेंगे, आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उससे कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाएगी। 1 इंच भी खाली नहीं है। इतनी मखलूकात को पालने वाला कौन? मेरा रब है, ठीक है।